गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब आदाब आदाब। क्या हाल चाल है जी? फिट हैं, एनर्जेटिक हैं, ठीक ठाक हैं। राइजिंग पाकिस्तान को सबीन और मैं कहेंगे राइजिंग पाकिस्तान में वेलकम वेलकम वेलकम। तो जनाब तौसीक, आज तो बहुत रौनक है पूरे हमारे पीटीवी में, हमारे स्टूडियोज में, मेकअप रूम में लोग धड़ाधड़ तैयार हुए जा रहे हैं। कितने लोगों को आज बुला लिया धड़ाधड़ तैयार कि जो मंजर कशी है ना बड़ी जबरदस्त की है। एग्जैक्टली उसकी वजह ये है कि बिल्कुल कि हमारे आज बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, बहुत सारे मेहमान हैं और बड़ी डाइवर्सिटी है हमारे आज के सेगमेंट्स में। कहाँ तो हम कवानीन की बात कर रहे होंगे, कहाँ हम निकाहनामे में ख़वातीन के हक़ की बात कर रहे होंगे, कहाँ हम इंटरनेशनल टूरिस्टिक डेस्टिनेशंस और वेकेशन हॉलिडे प्लान्स की बात कर रहे होंगे, कहाँ हम मज़े मज़े के गाने सुन रहे होंगे, कहाँ हम बच्चों को कार्टून्स के ज़रिए कुछ अच्छी सबक आमोज़ बातों की बात कर रहे होंगे, कहाँ तो गुड न्यूज़ है और कहाँ क्या कुछ है। तो आज बहुत कुछ है, एक एक करके ज़रा बताएं थोड़ा। बिल्कुल जी, आज गुड न्यूज़ से मैं स्टार्ट करूँगी। सबसे पहले गुड न्यूज़, वैसे तो मैं 4 लेकर आती हूँ, आज जो है मैं 5 गुड न्यूज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। और एक से बढ़ के एक खबर है, पाकिस्तान से रिलेटेड बहुत सारी खबरें हैं उसके अंदर, बहुत सारी मतलब एक खबर जो है वो 5-10 के बराबर है। तो गुड न्यूज़ पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे आज इंटरनेशनल जो टूरिज़्म है उसके हवाले से भी बात करेंगे कि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो इम्पोज हुई हैं और अब किस तरह से जब कोविड की वजह से रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हट रही हैं तो लोगों का क्या रुझान है, कहाँ लोग जा रहे हैं ज़्यादा और क्या क्या SOPs हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। और लुकमान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। एब्सोल्युटली, लुकमान खान जो कि इंटरनेशनल टूर एक्सपर्ट हैं और वेकेशन और हॉलीडेज़ और उनकी प्लानिंग और उनकी स्ट्रेटजी के माहिर हैं, लेकिन अभी तो सब कुछ ठप हुआ पड़ा था पिछले 2 साल से। लेट्स सी के चीज़ें आने वाले वक्त में कहाँ को पहुँचती हैं। इसके अलावा जिस सेगमेंट को मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ वो है हमारे बहुत ही प्यारे शाहरुख खान का। शाहरुख खान एक बहुत ही ज़बरदस्त यंग सिंगर हैं और हमारे उस्ताद, हम में से बहुत सौ के उस्ताद ख्वाजा नजमुल हसन साहब ने मुझे फ़ोन किया, ए मुंडा बड़ा चंगा गांदा है, ए नू तेरे शो च भेजना है, बहुत अच्छा है, नू तू इंटरव्यू करके तेरे बड़ा मजा आएगा, गाने सुन तू। मैं कहा जी ख्वाजा साहब एनी टाइम मोस्ट वेलकम। तो आज जनाब शाहरुख खान आ रहे हैं, हमें 4-5 गाने सुनाएंगे और हम उनके गानों को एंजॉय करेंगे और इनसे गपशप को भी मैं लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। इसके अलावा क्या है जी? बिल्कुल जी, इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगी निगार नज़र साहिबा जो कि पहले भी राइजिंग पाकिस्तान में आ चुकी हैं। अब जनाब तौसीक, उनकी एक जो है बहुत ही अच्छी कार्टून सीरीज़ नई जो है वो स्टार्ट हो रही है। कार्टूनिस्ट है निगार साहिबा और आज वो बात करेंगी कि क्या नया मैसेज लेकर आ गई, क्योंकि उससे पहले भी जो उनका कैरेक्टर था उसमें एक नया मैसेज होता था। अब जो उनकी एक कार्टून न्यू सीरीज़ आ रही है उसमें क्या मैसेज है, आज हम जानेंगे राइजिंग पाकिस्तान के गेस्ट सेगमेंट में। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा आपकी मुलाकात हम करवाएंगे जुगनू काज़मी से जो कि कुछ ही दिन पहले राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे आई थी। उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की तरफ से एक यंग एस्पायरिंग लॉयर का अवार्ड भी मिला है। बहुत अच्छा बोलती हैं और क़वानीन के हवाले से आज उनका एक सेगमेंट हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर वो निकाहनामे में, पाकिस्तानी क़वानीन के तहत निकाहनामे में जो दुल्हन होती है, जो बीवी होती है, जो लड़की होती है, उसके क्या राइट्स हैं। हम उमूमन सुनते हैं टेलीविजन में बैठ के लोग कहते हैं जी ख़वातीन को वो निकाहनामे में ऐसी बस आंखें बंद करके साइन नहीं करना चाहिए, उनको पता होना चाहिए उनके क्या राइट्स हैं, ABCDE, लेकिन उन राइट्स को कभी तफसील से कोई बयान नहीं करता। हमने सोचा आज राइजिंग पाकिस्तान में हम आपको ये बताएंगे कि आज के निकाहनामे में ख़वातीन के राइट्स क्या होते हैं और वो क्या पॉइंट्स है, इस पर ज़रा तफसील से बात होगी। और इसके अलावा एक और चीज़ भी है, भूल गई। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं भूली, कैसे भूल सकते हैं हमारे प्यारे बच्चों को कि हम उनको दिखाएंगे तालीमाबाद, वहाँ की सैर कराएंगे जिससे वो बहुत कुछ जो है वहाँ से भी वो सीख सकते हैं। एग्जैक्टली, हमारा वीकली सेगमेंट है लर्न विद तालीमाबाद और उसमें बच्चों को तालीमाबाद की सैर करवाई जाएगी। तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत कुछ है आज। ट्रेन के डब्बे बहुत ज्यादा हैं, एक एक स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती जाएगी और एक एक डब्बा छोड़ती जाएगी। और इस ट्रेन का नाम है राइजिंग पाकिस्तान। चल के लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपकी और हमारी होगी मुलाकात। खरीदें पेल अप्लायंसेज और एंजॉय करें एक्सक्लूसिव डिस्काउंट। इसके साथ हनीमून ट्रिप पर जाने का मौका भी। तो पेल घर लाओ, परफेक्ट वेडिंग मनाओ। ये वेडिंग जैकपॉट है।
वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। भाई बाय वन गेट वन फ्री ऑफर भी चलती रहती है ना, इसी तरह राइजिंग पाकिस्तान में आज सबीन लेकर आ रही हैं आपके लिए एक ग्रैंड सेल, बाय 4 गेट 1 फ्री। एग्जैक्टली 4 के बजाय आज मेरे पास 5 खबरें मौजूद हैं, अच्छी अच्छी 5 खबरें। पहली खबर की तरफ हम बढ़ते हैं जी। बहुत इंस्पायरिंग है। हमेशा ख़वातीन की जब बात होती है हमेशा हम उसको प्रमोट भी करते हैं, उसको हम हाईलाइट भी करते हैं और मैं बहुत ज़्यादा उसको अच्छे तरीके से बताती हूँ, बहुत खुशी से। तो आज बाकी खबरें अच्छे तरीके से नहीं बताती, अच्छे तरीके से बताती हूँ, लेकिन एक एक एम्पावरमेंट, एग्जैक्टली एक प्राइड आ जाता है कि कोई और जब खातून कोई ऐसी कुछ अचीव करती है तो उससे खुद भी एक बिल्कुल अचीव करने की एक आती है। अच्छा जी, पहली गुड न्यूज़ बहुत इंस्पायरिंग है। जैसा कि हमें पता है कि हाल ही में BBC ने 100 बाअसर ख़वातीन की फहरिस्त शाये की है, जिसमें मलाला यूसुफ़ज़ई भी शामिल हैं। किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। लेकिन एक और गुड न्यूज़ भी देखें, 6 गुड न्यूज़ की है, मैं आपको सुना रही हूँ छठी। उसमें यह है कि अब जो है जी आबिया अकरम भी इस फहरिस्त में शामिल हो गई हैं, जो पाकिस्तान में डिसेबिलिटी लीडर हैं और 1997 से पाकिस्तान में डिसेबिलिटी के हवाले से आगाही पर वो काम कर रही हैं। और आबिया पहली खातून हैं जिनको कोऑर्डिनेटर कॉमनवेल्थ यंग डिसेबल्ड पीपल फोरम नामजद किया गया है। आबिया इस वक्त UN के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में डिसेबिलिटी के हवाले से काम कर रही हैं। आबिया तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। आबिया हमारी बहुत अच्छी दोस्त भी हैं, राइजिंग पाकिस्तान में भी आ चुकी हैं। मुझे याद है मेरी सबीन आबिया से जब पहली बार मुलाकात हुई आज से तकरीबन 15 बरस पहले, और मुझे इतना स्पार्क इस लड़की में नज़र आया था कि आई कुड सी, जब शो में सेट्स में आके बैठ के वो जब बात कर रही थी, आई कुड सी इन हर आइज कि ये लड़की बहुत दूर तक जाएगी और बहुत बड़ा काम करेगी। और आज BBC की तरफ से जारी की गई 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन की जब लिस्ट सामने आई है, बाअसर ख़वातीन, सबसे ज़्यादा बाअसर ख़वातीन, उसमें आबिया का नाम आना आई थिंक पाकिस्तान के लिए भी बहुत फ़ख्र की बात है। हमारे डिसेबिलिटी या डिफरेंटली एबल्ड लोगों के लिए काम करने वाले हम सब दोस्तों के लिए बहुत फ़ख्र की बात है। तो PTV और राइजिंग पाकिस्तान की तरफ से आबिया शाबाश, बहुत मुबारक। दूसरी गुड न्यूज़ बहुत अच्छी है, क्योंकि हम हमेशा इन्वायरमेंट को बचाने की बात करते हैं। गुड न्यूज़ में हम शामिल करते हैं हमारे सेगमेंट में ऐसी खबरें जिससे हम प्रोटेक्ट कर सकें इन्वायरमेंट को, ऐसे आइडियाज़ शेयर करते हैं। अब जनाब, कभी किसी ने सोचा नहीं था कि किसी तरह से डिफॉरेस्टेशन को भी टैकल किया जा सकता है, दरख्तों का मुतबादिल भी कोई आ सकता है, लकड़ी का बेसिकली मुतबादिल भी कोई आ सकता है। ठीक है, आपको मैं बताती चलूँ कि अमेरिका से ताल्लुक़ रखने वाले 21 साला गेब टेरेस के बारे में, जिन्होंने डिफॉरेस्टेशन के ख़तरे से निमटने के लिए लकड़ी का मुतबादिल जो है उन्होंने पेश किया है। और उन्होंने बैक्टीरियल सेलुलोज का इस्तेमाल करते हुए पायरस नाम का मटेरियल इजाद किया है। उन्होंने लकड़ी का ऑल्टरनेट बनाने के लिए बैक्टीरियल सेलुलोज की शीट्स को ब्लेंड किया सबसे पहले, उसके बाद उन्होंने एक जेल में उसको रख दिया। जब जेल खुश्क हुआ तो बैक्टीरियल सेलुलोज की जो शीट्स थी वो सख्त होकर लकड़ी की शक्ल इख्तियार कर गईं। और इनकी क्लाइमेट चेंज और दरख्त की कटाई को रोकने के ये जो ज़बरदस्त इनका जो इनिशिएटिव था, ज़बरदस्त जो इन्वेंशन था, इस पर अमेरिका के जेम्स डेसन अवार्ड से भी इनको नवाजा गया है। जेम्स डेसन अवार्ड, बताते हैं नाज़रीन को, एक ग्लोबल अवार्ड है जो कि यंग एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है जब वो कोई भी इनोवेटिव आइडिया लेकर आते हैं। तो भाई गेब ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और पूरी दुनिया भर के दरख्त जो हैं और दरख्तों से प्यार करने वाले लोग जो हैं बहुत खुश हैं। और मुझे भी पता चला कि दरख्तों ने फिर तालियां बजाई थी इनको जब अवार्ड मिला। अप्रिशिएट किया था कि हमें बचा लिया कटने से। एग्जैक्टली आप देखिए, वही बात है कि हम अक्सर बात करते हैं कि जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किसी ऐसे मुस्बत काम के लिए हो तो दिल बहुत खुश होता है। और शायद मैं तो ख्वाब देखता हूँ उस दुनिया के सबीन, जब मे भी आज से 200 साल बाद या शायद जल्दी 50 साल बाद का इंसान जो है, या 100 साल का बाद का इंसान जो है, वो बैठ के हम पे हंस रहा होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। और वो ये कहेगा, अरे तुम्हें मालूम है ऐसे लोग भी हुआ करते थे जो दरख्तों को काट के उसकी लकड़ी से इस्तेमाल किया करते, और फिर वो हम पे हंसेंगे और कहेंगे कि देखो कितने प्रिमिटिव लोग थे। और अब इस तरह की चीजें आ गई हैं जैसी ये, और अब दरख्त नहीं काटे जाते। तो आई वुड लाइक टू ड्रीम फॉर एन अर्थ, फॉर अ वर्ल्ड कि जिसके अंदर हम पे हंसा जाए कि दरख्त काटा करते थे। एग्जैक्टली तो एक अगली खबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। एक ऐसे इंसान से आपको मिलवाने जा रही हूँ मैं जिनका दिल बहुत खूबसूरत है और ये उनकी खूबी है। ठीक है, 19 साला हसन से आज आपकी मुलाकात में करवाऊंगी, जिनका ताल्लुक जो है वो लाहौर से है।
खूबसूरती उनके दिल की, उसका इस्तेमाल वो इस तरह से करते हैं कि जो लोगों के ठुकराए हुए जानवर होते हैं ना, लोग सड़कों पे बस फेंक देते हैं, अबैंडन कर देते हैं बेसिकली, वो उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको इस काबिल बनाते हैं कि दूसरी जो फैमिलीज हैं वो उनको अडॉप्ट कर सकें दोबारा। तो अब तक हसन ने 721 जानवरों को तकलीफ-देह कंडीशन से रेस्क्यू किया है और अब वो अपने साथियों के साथ मिलकर मज़ीद इस काम को आगे भी बढ़ा रहे हैं। तो देखें ना, दिल खूबसूरत है तो उन्होंने दुनिया भी कितनी खूबसूरत बना दी। ब्यूटीफुल हसन, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। और ऐसी तुम नेकियां कमा रहे हो कि बस क्या पता तुम्हें एक एक ये जानवर जो है उसके दिल से निकलती भी क्या तुम्हें दुआ मिल रही होगी। और खुश रहो। एंड आपके लिए असाइनमेंट, किसी दिन हसन को बुलवाते हैं राइजिंग पाकिस्तान के सेट्स पे और उससे वो कहानी सुनते हैं कि 700 जानवरों को उसने जो रेस्क्यू किया, उनकी जिंदगियां बदली। ये तजुर्बा कितना सैटिस्फाइंग था, क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें सामने आई, क्या क्या इंटरेस्टिंग वाकयात सामने आए, ये हसन से हम जानेंगे। बिल्कुल जी, जरूर बुलाएंगे हम हसन को भी। तौसीक, मुझे एक सवाल का जवाब दें। आप पहले सवाल लेके आती हूँ आपके लिए हमेशा। लाइब्रेरी मैं मैट्रिक में इतना नहीं डरा था जितना सुस्तानी से डरता हूँ। बहुत आसान है। हाँ। लाइब्रेरी, जब आपके माइंड में लाइब्रेरी का वर्ड आता है तो क्या जहन में आता है? किताब की खुशबू, बहुत सारी किताबें। लाइब्रेरी में जब आप एंटर होते हैं ना, तो वो जो किताबों की स्मेल है ना, हाय हाय हाय, बड़ा मजा आता है। एक नई लाइब्रेरी में आप मुतारिफ करवाने जा रही हूँ। मैं आपको बताती चलूँ कि एक ऐसी लाइब्रेरी बन चुकी है जहाँ पर बुक शेल्फ की जगह टूल्स शेल्फ जो हैं वो बनना शुरू हो गए कि वहाँ पर बुक्स की जगह टूल्स पड़े होते हैं। जिस तरह कि आप पहले बुक्स बोरो करके लेकर जाते थे लाइब्रेरी से एंड देन आप रिटर्न करते थे, इस तरह डिफरेंट औजार, डिफरेंट टूल्स वहाँ पर रखे जाते हैं जिनको लोग लेकर जाते हैं। भाईजान 2 दिन के लिए पेचकस देना जरा। ये है ना, ये प्लास में ले गया था, ये जरा वापस लेना, पेचकस दे देनी, बड़ा वाला छोटा वाला है, इस तरह से टूल्स आप ले सकते हैं। बिल्कुल जी। और ये शिकागो में बेसिकली बनाई गई है और ये अपनी तर्ज की लाइब्रेरी, इसकी इतनी डिमांड है कि इस लाइब्रेरी के जो खालिक हैं, जो बनाने वाले हैं, वो शिकागो के ही रिहायशी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इसकी मजीद ब्रांचेस भी बनाई जाएं। वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, क्योंकि ये टूल्स जो इस वक्त तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये एक क्लास से देखा जाए सबीन तो ये सस्ते नहीं है। कई दफ़ा आप इनका पूरा पैकेज लेना चाहें तो ये बड़ी महंगे टूल्स भी मिलते हैं और कई दफ़ा आपको किसी छोटे से काम के लिए पूरा टूल किट ला के घर पे रखनी पड़ती है और वो स्टोर रूम में बस फिर सड़ती रहती है क्योंकि उसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। तो ये टूल्स लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है बड़ा जबरदस्त कि आपको जो चीज चाहिए वो लेके आए, आपने उसका इस्तेमाल किया और फिर उसको वापस कर दिया। और ये उन फैमिलीज के लिए भी एक बहुत अच्छा उनके लिए भी इनिशिएटिव है जो अफोर्ड नहीं कर सकते कि इतने महंगे टूल्स आप लेकर आते हैं और डेफिनेटली वो उसको बोरो करके इजीली रिटर्न भी कर सकते हैं। देखिए, किताबों की इंटरनेशनली भी किताब की लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट था वो यहीं से शुरू हुआ था। जरूरत इजाद की माँ है कि आप हर कोई सारी किताबें खरीद के अपने घर में नहीं रख सकता। तो लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट भी यही है कि आपने किताब ली, पढ़ी और वापस कर दी। वो वैसे अलग बात है कि जाती किताबों की लेन देन के बारे में कहा जाता है कि बहुत बेवकूफ आदमी होता है जो किताब किसी को पढ़ने के लिए देता है और उससे भी बड़ा बेवकूफ होता है जो उसको वापस कर देता है। ये जो किताब बुक लवर्स जो है ना, ये उनके जोक्स है एग्जैक्टली। तो और कोई खबर है जी हमारे पास? हाँ जी, 5वीं खबर जो मैंने कहा था कि एक ट्रीट है, मैंने कहा चलें 4 की बजाय 5 खबरें मैं लेकर आ जाती हूँ। ठीक है, गुड न्यूज में आपको अभी हम दिखाते हैं दुनिया की पहली हाइड्रोजन पावर्ड बाइक। और ये बाइक मतलब एक से दूसरी जगह कार्गो शिफ्ट करने की सलाहियत रखती है और इसमें इलेक्ट्रिक हैवी बैटरी की ज़रूरत नहीं होती। ये इसकी एक क्वालिटी है और ये बाइक एक डच कंपनी ने बनाई है और इसको हाइड्रोजन हाइब्रिड बैटरी से चार्ज किया जाता है। ये बैटरी आम बैटरी के मुकाबले में कम वज़न, मतलब इसका वज़न जो है वो कम होता है और ये ज़्यादा पावर भी पैदा करती है, यानी कार्गो और दीगर सामान एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में ये नहायत कारआमद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और ये बाइक माहौल दोस्त भी है क्योंकि ये रीन्यूएबल जो एनर्जी होती है उसके उसूल पर बेसिकली काम करती है। और आई एम नॉट सरप्राइज जब आपने कहा कि एक डच कंपनी ने ये बाइक इनोवेशन की है, क्योंकि हॉलैंड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा साइकिलिस्ट्स नज़र आते हैं। उनकी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल का हिस्सा है साइकिल। वहाँ पे बड़े बड़े बैंक ऑफिशियल से लेके सियासतदानों से लेके बड़े बड़े सेलिब्रिटीज से लेके बड़ा यानी आपका स्टेटस मैटर नहीं करता, वो साइकिल के ऊपर दफ्तर जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं शाम को अपने नॉर्मल कामों से, जैसे हम गाड़ी में बैठ के या बाइक पे जाते हैं, मोटर बाइक पे, बिल्कुल वो साइकिलों का इस्तेमाल करते हैं। सो आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि ये एक
हॉलैंड की कंपनी ने ही ये इनोवेशन की है। एग्जैक्टली तो हेल्थ भी देखिए इससे बेहतर होती है कि आपकी एक्सरसाइज हो जाती है साथ में, और दूसरी जगह आप एनवायरनमेंट को ही प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। एब्सोल्युटली। पांचों खबरें बड़ी मजे की थी भाई। थैंक यू वेरी मच सबीन फॉर ब्रिंगिंग दोज इंटरेस्टिंग खबरें, मजेदार खबरें। अब ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सेगमेंट है जुगनू का। बिल्कुल, और आज हम बात करेंगे जुगनू से कि किस तरह से जो ख़वातीन के राइट्स हैं निकाह नामे में वो क्या होते हैं। अमूमन हम बात करते हैं कि बस हाँ साइन हो जाते हैं, अवेयरनेस भी नहीं होती इस हवाले से। तो आज जुगनू से हम पूछेंगे कि क्या क्या इकदाम हैं, पहले तो राइट्स क्या हैं और इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हम मज़ीद क्या कर सकते हैं। राइजिंग पाकिस्तान में इस ब्रेक के बाद मुलाकात करवाएंगे हम जुगनू से।